दोस्त नाम क्या आपका? ओम पांडे। दोस्त आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल। तो आपको दोनों में से कौन सा लीडर ज़्यादा पसंद है? और इसलिए अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं तो मेरे हिसाब से यूनियन टेरिटरी जो हमारी दिल्ली है उसमें केजरीवाल जी के पास जितनी पावर हैं उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। एंड अगर मोदी जी के पास प्राइम मिनिस्टर वाला पद है तो उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक ऑप्शन को बेटर चुनना हो तो मैं केजरीवाल जी की तरफ प्रेफर करूँगा। तो अगर उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए चूज़ किया जाए या उनको आगे बढ़ाया जाए तो क्या केजरीवाल को, आपको लगता है कि केजरीवाल में सारी काबिलियत है कि वो प्राइम मिनिस्टर वाला काम कर सकते हैं? मुझे लगता है अभी कम से कम 10 साल बाद उनमें ये काबिलियत आएगी। अच्छा, दिल्ली के लिए आप किसे चूज़ करते हैं? मैं केजरीवाल को चुनूँगा बिकॉज उनकी उन्होंने जो सर्विसेज दी उनका फ़ायदा मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली औरतों को काफ़ी ज़्यादा है। मैं काफ़ी डेली बस से सफ़र करता हूँ, कई सारी औरतें कहती हैं कि बस का टिकट फ्री है, इसका टिकट फ्री है, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार के भी कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे कि कई बार उन्होंने उस लेडीज़ का टिकट तो घटा दिया लेकिन उन्होंने मेल्स का टिकट बढ़ा दिया। एंड ऑब्वियसली कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे केजरीवाल जी को सुधार की ज़रूरत है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मोदी और केजरीवाल में से आपको ज़्यादा फेकू कौन लगता है? मुझे केजरीवाल से ज़्यादा फेकू लगते हैं। फेकू लगते हैं? कोई एक दो इंस्टेंसेस बता दीजिए। एक तो अपने आप को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं, इस चीज़ पे भी मेरे को कई बार डाउट होता है कि बंदे ने गलत किया है। चाहे आप जो दंगे हुए पीछे एक दो साल पहले, उसमें उन्हें कई सारे चेहरे सामने आए, कई आम आदमी पार्टियों के लीडर के चेहरे सामने आए, लेकिन उन्होंने उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो उस सब चीज़ों से पता चलता है कि क्योंकि उन्हें लेडीज़ कम्युनिटी से ज़्यादा वोट मिलते हैं एंड ऑब्वियसली उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो वो एक अच्छी बात भी है, लेकिन वो गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता वो काम करते हैं, और इसीलिए मैं मोदी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर बेटर देखता हूँ एज कम्पेयर टू चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। थैंक यू यार, अच्छा लगा बात करके। रोहन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोदी वर्सेस केजरीवाल। तो आपको कौन सा लीडर ज़्यादा पसंद है? मेरे हिसाब से मोदी। ऐसा क्या रीज़न है आपके पास? मेरे पास कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है, बट ये नॉर्मली है कि जो मोदी जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउटलुक, मतलब जो हमारे बाहर की चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे बाहर की कंट्री से हमारे रिलेशंस एंड अदर थिंग्स, जैसे कि अभी G20 हुआ है हमारे पास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब ला रहे हैं। और ये सब है। जो केजरीवाल जी हैं ये हमारे लिए बस ये हमारे दिल्ली के लेवल पे कर रहे हैं, जो भी है इनका बस मिडिल लेवल पे है, और जो मोदी जी हैं वो अपर लेवल पे है, इतना मेरे हिसाब से है। और जो कि है वो बाहर की कंट्री से अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, जिससे हमें बाद में बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ये यूक्रेन और इसका वॉर चल रहा था, उसके बीच में हमें रशिया से जो पेट्रोल मिले थे, जो सब्सिडीज़ मिली थी, हमें सस्ते में पेट्रोल्स मिले थे, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। अब मोदी जी बाहर के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो वो बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि नेशनल लेवल पे तो मोदी अच्छा है, लोकल लेवल पे जो केजरीवाल अच्छा है? मैं ये नहीं कह सकता कि लोकल लेवल पे केजरीवाल अच्छा है। केजरीवाल ये है कि बस लोगों को ना वो चीज़ें दे रहा है। अब भाई लोग चाहते क्या हैं? बस ये चाहते हैं कि भाई नीचे की चीज़ें मिल जाए, हमें बेसिक चीज़ें मिल जाए। अब केजरीवाल वो दे रहा है तो वो तो ले लेंगे, वो तो कहेंगे हमारे लिए तो यही बढ़िया है। अब तो ये जैसे कि अभी केस हुआ ये दिल्ली में, इसमें अभी यूँ सब सोच रहे हैं कि काश यहाँ कोई योगी होता तो कुछ होता। अब ये दिल्ली में है, इतने केस हो रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड आप मतलब ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है केजरीवाल से, जिसकी वजह से सेटिस्फैक्शन तो सही बात है, ये कह सकते हो मैं सेटिस्फाई हूँ नहीं कि मतलब जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, या लोग ऐसे क्राइम कमिट कर जा रहे हैं और उसके बाद मतलब डर इतना होना चाहिए कि कमिट ही ना करें, ऐसे क्राइम करे ही ना कोई भी। ये बात तो आपने सही बोली, ये डर होना चाहिए। डर ही नहीं है, मतलब ये चीज़ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। हाँ, ये योगी वाला चाहिए, ये डर है। ओके, आपका मतलब ये मानना ही है कि आपको योगी जैसा नेता यहाँ पे? हाँ, योगी जैसा चाहिए जो खड़ा रहे अपनी बात पे, जो हर चीज़ में मतलब एकदम डट के रहे। तो आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट होती है अगर यहाँ पे दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी जो भी एमिनिटीज़ दे रही है वो दे पाती सारी की सारी? फ्री बिजली, फ्री बस सेवा और ये सब चीज़ें। अभी मैंने रिसेंटली शायद ही देखा होगा, या तो मेरे सुना है मैंने ऐसा कि यूपी साइड भी अभी बिजली फ्री हो रही है। मैं यूपी में रहता हूँ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने सुना था, मेरे अभी को ये मालूम नहीं कि अभी है कि नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, अब यहाँ पे आप जानते हो दिल्ली है, ये भारत की राजधानी है। यहाँ पे सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, कहाँ से आते हैं। इतनी सारी बसावट है, लोग को ये चाहते हैं हमें छोटी छोटी चीज मिल रहा है, हम तो यहीं टिक जाएंगे और यहीं पे कमाएंगे और यहीं रहेंगे। अब वो सब चीजें केजरीवाल दे रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो मतलब केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है ना, जो लोगों की नीड्स है ना उनको वो कंप्लीट कर पा रहा है। बट ये भी नहीं कह सकते कि फुल्ली कंप्लीट कर पा रहा है, लेकिन कर दे रहा है कि जितने लोग उससे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। तो वो वही मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट होती तो कर पाती क्या इतना भी? हाँ, शायद कर पाती, शायद ही। मतलब मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूँ, बीजेपी होती तो कर पाती,
मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने करके तो देखा नहीं है, बट होती तो क्या होता? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता बीजेपी इसमें भी कोई हार मारने वाली है, वो भी कांटे की टक्कर देती। फ्री ऑफ कॉस्ट से ये सब चीज़ें कर देती, डेवलपमेंट जो भी फ्री कर रहा ऑफ है। कॉस्ट नहीं कह सकता मैं, जितना केजरीवाल जैसे दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी फ्री ऑफ कॉस्ट देती। ओके, ये मेरा ओपिनियन है। दिल्ली में जो चुनाव होते हैं सीएम के लिए, उसमें आप किसको देखना चाहते हो, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, कुछ थर्ड पार्टी है आपके दिमाग में? इस टॉपिक पे तो मैं इतना बोलना चाहूँगा, देखो हम भी खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे घर वाले भी अगर वोट देंगे तो केजरीवाल को ही देंगे, क्योंकि देंगे इसलिए क्योंकि भाई हम देखो Basic ज़्यादा चीज़ क्या है? इनकम नहीं होती है हम लोगों की, वही है मिडल है, हम तो वही चाहिए हमें, तो भाई बिजली मिल जाए फ्री का, पानी मिल जाए, बाकी सब चीज़ें मिल जाए, हम तो फिर जो देगा हम तो उसी को देंगे। आजकल तो वही है, तो हमें दे रहा हम तेरे को देंगे। तो यार आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी लीडर जिसको मतलब मोदी और केजरीवाल में से जिसको भी आप पसंद नहीं करते हैं, उसका कोई ऐसी बात बताइए जो सबसे ज़्यादा फेंकी हो उन्होंने या सबसे झूठ बोली हो। सबसे झूठ तो मेरे हिसाब से केजरीवाल जी ने जब आए तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा इतना छोटा सा घर है, मैं उसमें रहता हूँ, बट रिसेंटली मैंने भी देखा है, नोटिस किया कि उनका जो घर है वो इतना महंगा है, करोड़ों में है। मुझे नहीं पता वो किस ब्याह पे कह रहे थे पहले कि मेरा इतना सा घर है, अब मैं जो देख रहा हूँ वो करोड़ों में घर बन गया उनका इतना टाइम में। ठीक वही है। लगे मुझे, मेरे हिसाब से वही फेंक हुए हैं या ओके, ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत Thank you. इंटरेस्टिंग लगा कि थॉटफुल थॉट्स है आपके। थैंक यू। तो दोस्त नाम क्या है आपका? आदित्य। आदित्य, कहाँ यहीं रहते हो? हाँ जी। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोदी वर्सेस केजरीवाल। तो आप दिल्ली में रहते ही हो, हाँ जी। तो आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा लीडर पसंद है? सर पहली बात तो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, फिर भी ठीक मतलब है। प्राइमरी फेस से देखने पे लगता होगा ना कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। प्राइमरी फेसेस ज़्यादातर तो मोदी ही है। मोदी अच्छा लगता है, कोई एक दो रीज़न बता दीजिए मोदी आपको मोदी- केजरीवाल से ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है? थोड़ा वो देश को जो उसकी आगे बढ़ाने की सोच रहा है वो, और जो केजरीवाल है वो ज़्यादातर कास्ट को करता है सपोर्टेड। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओके। केजरीवाल और मोदी में आपको ज़्यादा फेंकू कौन सा लीडर लगता है आपको? केजरीवाल ज़्यादा फेंकू हाँ है? जी। कोई एक बात बता दीजिए फेंकने वाली। सर जैसे उसने अभी लॉकडाउन ओपन हुआ था तो दारू फ्री कर दी, अभी कुछ टाइम पहले उसने भी बिजली वगैरह फ्री कर दी थी, फिर एकदम से उसने बंद कर दी। ओके, तो अब बंद करनी है तो फ्री मत करो, राइट, और फ्री करनी है तो उसे बंद मत करो। थैंक यू यार। ओके। तो भाई आपका नाम क्या है? नीरज जी। नीरज, कहाँ रहते हो आप? कराड़ा। कराला से रहते हो। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है केजरीवाल वर्सेस मोदी। यस। तो आपको ये बताना है कि आपको केजरीवाल और मोदी में से सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? मोदी है जी हमें पसंद। मोदी पसंद है, लेकिन मोदी क्यों पसंद है? कुछ कारण, एक दो कारण बताइए। जी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा है जो हाँ। भी है, और मतलब क्या अच्छा कर रहा है? बहुत चीज़ें हैं, राम मंदिर का भी है, कहीं ये कश्मीर की हमारी जो है धाराएँ हटाई हैं, ओके, और इसके लिए भी और भी कुछ है जो कि हमारे को हमारी नॉलेज में नहीं है, बाकी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आगे आपको करेंगे। लग रहा है कि करता है, कुछ ना कुछ कर रहा है, हाँ। न्यूज़ में दिखता रहता है कुछ ना बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। ओके, तो अगर मान लो कि मोदी सरकार अगर यहाँ पे दिल्ली में भी आ जाती, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल से अच्छा काम कर पाती कि नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल, जैसे योगी सरकार कर रही है यूपी में, ऐसे ही यहाँ भी हमारे दिल्ली में भी अच्छी होती। पाती? तो आपको केजरीवाल को आप पसंद नहीं करते हो, तो कुछ कमियां होंगी ना उसके अंदर? बहुत कमियाँ है उसके अंदर, तो कुछ दो चार कमियां बता दीजिए। भी झूठ ज़्यादा बोलता है, अच्छा, और कहता कुछ है करता कुछ है। ओके, सरकारी टीचरों के लिए कह रहा था पक्के कर दूंगा, उनको भी पक्का नहीं किया अभी तक। अच्छा, और हमारी जो डीटीसी है इसको भी मतलब उन्होंने बेच दिया है। ओके, बहुत चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं केजरीवाल सरकार ने, ओके, तो इसलिए हम केजरीवाल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता मोदी ने भी कुछ झूठ तो बोले, जैसे कि भाई देखो- सबके खाते में 10-10 लाख आएंगे? भाई वो तो देखो, अभी आए नहीं किसी के भी। भाई आए नहीं, वो तो थोड़ा बहुत तो हर एक उसमें कमियां होती हैं, लेकिन जो देख रहे हैं हम तो मोदी सरकार बहुत अच्छा कर मतलब आप रही ये है। कहना चाह रहे हो कि 100% में से कोई 80 कर दे और कोई 50 करे तो 80 वाला ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो आप चाहेंगे कि मतलब आप जो भी अब इलेक्शन होंगे विधानसभा के, बिल्कुल। उसमें बीजेपी गवर्नमेंट आए? बिल्कुल आए, ओके। हमारा पूरी सपोर्ट रहेगी, बीजेपी सरकार ही आए। तो लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो केजरीवाल का भी रिसेंटली घर उन्होंने परचेज़ किया, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी उसके बारे में तो यही है कि हमने जानकारी सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने 40 करोड़ रुपया उसमें लगाया है और अपना जो बंगला है उसको तैयार किया है। और भाई क्या कहते हैं, अब बिजली फ्री, ये क्या नाम है, फ्री देने से मतलब
लोगों को गुमराह करता है। बहुत चीज़ें हैं, इनमें बहुत कमियां हैं। ठीक है दोस्त, अच्छा लगा यार बात करके, थैंक यू। तो भाई आपका नाम क्या है? शशांक शर्मा। यार आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है केजरीवाल वर्सेस मोदी। तो आपको ना इन दोनों लीडर्स में से सबसे ज़्यादा लीडर अच्छा कौन सा लगता है? मोदी। कोई रीज़न, स्पेसिफिक रीजंस होंगे कुछ? हाँ, स्पेसिफिक रीजंस जैसे कि अब आप देख ही रहे हो, अभी वो यूएस की वेट पे गए हैं तो उन्होंने कितनी अच्छी स्पीच दी है। मतलब पहले कोई भी इतना हमारा लीडर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया बाकी हमारे देश को। ओके। और अब जो पहचान मिल रही है पहले नहीं मिली है कभी। ओके। तो इसलिए मतलब बड़े लेवल पे जो काम हो रहा है मोदी जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ओके, बट छोटे लेवल पे अगर केजरीवाल को कंपेयर करें, दिल्ली में काम अच्छा नहीं हो रहा क्या? दिल्ली में ठीक है, जैसे बिजली की अगर हम बात करें तो ठीक है, लाइट अब नहीं जाती है, पहले काफ़ी जाती थी, तो बिजली में वो काफ़ी ठीक है। ओके। बाकी रोड वगैरह की हालत तो काफ़ी ख़राब ही हो रखी है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा जैसे अब फ्री आपको बिजली मिल रही है, बस में आपको फ्री महिलाओं को मिलता है, महिलाओं को। तो वो क्या सही है? आपको क्या लगता है, सही है? नहीं, अगर जैसे पूरा फ्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फिर तो सारी जितनी भी नहीं जाना होता है जिन औरतों को, वो भी उसमें ट्रैवल करने लग गई हैं। ओके। तो पूरा फ्री तो नहीं है, ठीक, मतलब कुछ कट कर सकते हो आप, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री कर दो और बाकी चीज़ों पे ध्यान ही ना दिया जाए। ओके, तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे इन दोनों में से ज़्यादा फेंकू कौन है, मोदी या फिर केजरीवाल? केजरीवाल है, वो अपनी बातें बदलता रहता है, पहले कुछ और बोलता है, बाद में कुछ चेंज कर देता है। जैसे कोई एक दो बात बताइए। जैसे वो पहले जैसे उसने काफ़ी बातें ऐसे बोली हैं जो अब उसने चेंज कर दी हैं। लेकिन ऐसे तो मोदी ने भी कही थी ना 10 लाख आएंगे सबके, और कहा था ये तो ऑन कैमरा रिकॉर्ड। वो तो जब कैंपेन स्टार्ट होता है, उनका वोट लेने होते हैं, तब थोड़ी बहुत बातें बोली जाती हैं, पर फिर भी हम कंपेयर अगर करेंगे तो मोदी जी बेटर है। मतलब मोदी ने थोड़ा कम फेंका तो उन्होंने भी है, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स है वो तो। ओके, तो कोई मतलब ऐसी कोई बात बताइए मोदी जी की या फिर केजरीवाल की जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा फेंक दी उन्होंने? बहुत ज़्यादा फेंक दिया है। बहुत ज़्यादा फेंक दिया और हुआ कुछ भी नहीं है, और जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी करती है लोगों की लाइफ को। ठीक है, तो जैसे कि केजरीवाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने जब पहले कुछ जब स्टार्टिंग थी उनकी, तब वो बोलते थे कि हम यमुना साफ़ करा देंगे पूरी, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, पूरी साफ़ हो जाएगी, तो यहाँ पे काम मिलेगा लोगों को, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। पर बाद के बयानों में वो उसमें भूल ही गए सब कुछ, तो वो सारा डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, तो अगर आपको क्या लगता है अगर बीजेपी दिल्ली में आ जाती है तो क्या वो मतलब ये केजरीवाल से ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी? हाँ, कंपैरेटिवली बेटर कर सकती है वो। ऐसा क्यों लगता है आपको? यही सारी बातें देख के कि अब तक जो डेवलपमेंट हो रहा है इससे ज़्यादा हो सकता था, केजरीवाल कर सकते थे, थोड़ा बेटर कर सकते थे उसे। सो हेलो दोस्त, क्या नाम है आपका? शिवम यादव। शिवम यादव। हाँ जी। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि आपको सबसे बेस्ट आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी जो उसको आप पसंद करते हैं वो कौन सी है? एक्चुअली पसंद तो मैं किसी को नहीं करता, बट इन माय ओपिनियन मोदी इज़ द बेस्ट। मोदी इज़ द बेस्ट। अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बोलूं बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी पार्टी ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली बीजेपी। हाउ? First of all, they are doing great like in internationally, like they are building relations with other countries, which is very good. Like आप दूसरों से कनेक्ट रहोगे तभी आप दूसरी चीज़ें ला पाओगे इंडिया में। Like now you are seeing ना, पहले ब्रांड्स जाते थे इंडिया में मैन्युफैक्चर करने में, Right. बट जब से मोदी आया है ब्रांड्स आते हैं इंडिया में। लाइक टेस्ला आने वाली है, टेस्ला भी आने वाली है। इवन 90% चीज़ें जो भी हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, वो अब इंडिया में बनती है। तो डेट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि इंडिया के ही एम्प्लॉयज़ को पैसा मिल रहा है, घर का पैसा घर में ही है। ओके, तो अगर आपको क्या लगता है कि अगर केजरीवाल जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए हम पोज करें तो आपको क्या लगता है मोदी से कम्पीट कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे, क्योंकि देखो सबका एक प्लस पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल केजरीवाल वर्क करता है मोस्टली एजुकेशनल सेक्टर में। ही नोज कि एजुकेशन से ही सब कुछ होगा। लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या चलेगा। एग्जैक्टली। सेकेंड चीज़, ही नोज कि लोगों को पैसा उनको वापस कैसे देना है। ओके। आप कंपेयर करोगे आई गेस स्विट्जरलैंड से, तो वहाँ पर 26% टैक्स है। राइट। बट इंडिया में 20% टैक्स है, 18% टैक्स है। राइट। इंडिया में अगर आप 20% टैक्स पे करते हो तो आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। Okay. बस केजरीवाल आपको दे देगा फ्री बिजली या फ्री वो। बट स्विट्ज़रलैंड में आपके लिए बस फ्री है, आपके लिए एजुकेशन फ्री है, और अगर आप ना चाहते हुए भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो आपको 1 साल के लिए एक स्पेसिफिक इनकम भी दी जाती है। ओके, बट आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री से आप कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से? एक्चुअली इंडिया की भी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? इंडिया की भी ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम तो शायद स्विट्जरलैंड से तो कम ही होगी। हाँ, कम है, नंबर ऑफ बट आप लोग कितने रहते हैं? हाँ, बट आप नंबर ऑफ लोग को देखोगे ना, और जो पोटेंशियल देखोगे उस हिसाब से कम है। बिकॉज अगर देखें इंडिया में इतने सारे, हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में आई थिंक पॉपुलेशन स्विट्जरलैंड की कितनी है और दिल्ली की कितनी, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा, दिल्ली की ज़्यादा मिलेगी आपको। तो उस हिसाब से वहाँ की जो पर कैपिटल इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये तो मतलब आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स अगर मिलते हैं तो लेजिटिमेट भी हैं। बट अगर आप दिल्ली के प्रोस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे जो इनकम है
मोस्टली जो है लोअर क्लास इनकम या फिर मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, उसके बाद सब कुछ फ्री देना, तो कहीं नहीं आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बजट पे बर्डन पड़ेगा, बाकी एक्टिविटीज जो डेवलपमेंट की होगी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी? सब कुछ फ्री नहीं रहना चाहिए, बट बेसिक नेसेसिटी शुड बी फ्री। लाइक जो भी है उन्होंने बिजली फ्री कर दी, वो नेसेसिटी है, और इतना भी नहीं किया कि ज़्यादा ही कर दिया है कि 200 यूनिट फ्री है। और बस में फ्री है, वो भी फीमेल्स के लिए। Okay. बस में अगर फ्री होगा तो वुमेन विल टेक एक्शन, दे विल गो आउटसाइड एंड दे विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। Okay. तो ये ठीक है। अब जस्ट एक क्वेश्चन इसी से निकल गया है हाँ। कि वाई नॉट फॉर मैन, सॉरी, वाई फ्री टिकट नॉट फॉर मैन? आई डोंट नो व्हाई। मतलब आपको नहीं लगता कि मैन के लिए भी होना चाहिए, वो भी तो मिडिल क्लास फैमिली से, और ज़्यादातर लोग तो मैन ही ट्रैवल करते हैं ना डेली बेसिस पे। बट आई डोंट नो, शायद केजरीवाल गवर्नमेंट बायस्ड है इसको लेके और दे डोंट लाइक मेंस। आई गेस फेमिनिस्ट है वो। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ बताइए यार मोदी में और केजरीवाल में जो उन्होंने बहुत ज़्यादा फेंकी हो। फेकी, देखो फेकी तो दोनों चीज़, दोनों लोग। ज़्यादा फेंकू कौन है? ज़्यादा फेंकू इन माय मोदी। मोदी ज़्यादा फेंकू है। उन्होंने कहा था कि 15 लाख आएंगे हर बैंक Okay. पे, वो नहीं आया। देवर अदर थिंग्स एज वेल, लाइक उन्होंने और कुछ भी वादे किए थे, आई डोंट नो। घर की कोई योजना थी आई गेस, आवास योजना, हाँ हाँ, वो उसका कुछ नहीं आया। ओके। और भी कुछ चीज़ें हैं बट मैं काउंट, देखिए आप एक बाइस नहीं हो सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके। आप, कोई कहता है कि मैं मोदी भक्त हूँ, कोई कहता है मैं केजरीवाल भक्त हूँ, बट देखिए सबके अपने प्लस पॉइंट्स, सबके अपने माइनस पॉइंट्स है। बीजेपी ने एक इंटरनेशनली बहुत अच्छा किया कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट स्टिल वो लोअर कास्ट लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। आपने देखा है कि 70% मिलियनर्स जो भी हैं इंडिया के बाहर जा रहे हैं। ओके। इवन मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो भी सब बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 30% टैक्स स्लैब है। अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 1 करोड़ में से आपको 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। वही बंदा सोचेगा मैं दुबई चले जाऊँ और 1% टैक्स में मैं 30 लाख में अपना 6 महीने निकाल लूँगा। 30% टैक्स लगता है। आप हर चीज़ में है। आप पेट्रोल खरीदते हो चाहे आप मैगी खरीदते हो। अच्छा, लास्ट थिंग, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, या कोई दिक्कत नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बाकी डेवलपमेंट? एक्चुअली लॉ एंड दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का एक बैलेंस चलता है। Okay. लाइक मैं रिसेंटली मुंबई विजिट किया था और मैं रात के 3 बजे घूम रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, Okay. एंड कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। इवन वहाँ की पुलिस भी थोड़ी सतर्क रहती है। आपको क्या मतलब आपके लिए क्या मैटर ज़्यादा करता है? डेवलपमेंट, आपको 2 में से एक चूज़ करना है, डेवलपमेंट या फिर लॉ एंड ऑर्डर? देखिए दोनों चीज़ें, मैं एक चीज़ के go with both. दोनों की चीज़। ओके। पर केजरीवाल गवर्नमेंट में आपको दोनों चीज़ें मिल रही है क्या? केजरीवाल, देखिए पहली बात तो दिल्ली में पुलिस केजरीवाल के अंडर नहीं है, वो अमित शाह जी के अंडर है जैसा आपको पता है। ओके। बट डेवलपमेंट स्टिल हो रहा है, अभी ट्राई कर लीजिए। जैसे अभी एमसीडी इलेक्शन लोग जीते हैं, अभी आपने देखा होगा सड़कें खुद रही हैं। बस स्टिल एक चीज़, लास्ट चीज़ है कि चलो लॉ एंड मतलब पुलिस तो नहीं है उनके अंडर में, बट स्टिल जो बयानबाजी होती है ना वो कहीं ना कहीं जो होती है गलत के साथ होती है। आपको नहीं लगता है ऐसा? आप उसके बारे में क्या कर सकते हो? देखो आप या तो आप स्ट्रिक्ट लॉज बनाओ, हाँ। और आप लोगों को रोक नहीं सकते, सीधी बात। वो उनको करना है वो करेंगे, वो चाहे दिल्ली में करे चाहे वो उत्तर प्रदेश में करे। कुछ चीज़ें खुलती है, कुछ चीज़ें नहीं खुलती। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू रावत जी। थैंक यू।